यूपी टेट की तैयारी करने वाले एवं 2023 में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले भावी शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं हर्षित अवस्थी उड़ान मास्टर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी के माता पिता को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि इस समय लगातार आपके पेपर में लगातार कटिंग्स आपको देखने को मिल रही होंगी कि पेपर कब होगा, पेपर कब नहीं होगा। और इसके साथ ही कई सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कराने वाला इंसान हूँ, है ना। आपकी लेखपाल की तैयारी करवाई थी मैंने, वीडियो एग्जाम की तैयारी करवा रहा था, तो यहाँ यूपी टेट में कैसे आ गया। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने 2017 में बीटीसी किया था। ठीक है, मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा जो मैंने किया था। ठीक है। और जब मैंने 2019 में पहली बार टेट दिया था तो वो भी बिना किसी कोचिंग के, बिना कोई उसके, सिर्फ सेल्फ स्टडी से मेरे नंबर थे 113। ठीक है, वो मैं आपको अगले वीडियोस में बता दूंगा, अपनी मार्कशीट भी दिखा दूंगा। इसके बाद में रीट का मैंने एग्जाम दिया था, जो कि राजस्थान का शिक्षक पात्रता परीक्षा का था। उसमें मेरे नंबर थे 123, वहां पर मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। ठीक है, लेकिन चूंकि आप सभी जानते हैं कि शादीशुदा इंसान है, वहाँ पर सैलरी भी थोड़ा कम थी, तो थोड़ा पारिवारिक समस्याओं की वजह से मुझे नहीं जाना पड़ा था। अब मैं ये तो आपसे नहीं कहता हूँ कि मैं औरों की तरह की टारगेट 130 प्लस मैं चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा, नहीं। अगर जो मैं बस नॉर्मली आपसे कहता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपको सिर्फ उतना ही बताएंगे जितना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं 123 नंबर राजस्थान में जाके ला सकता हूँ, क्योंकि 2019 में जब अपने यहाँ यूपी टेट हुआ था तो मेरी उतनी अच्छी से तैयारी नहीं हो पाई थी, फिर भी मेरे 113 नंबर आए थे। ठीक है, जब मैंने रीट की तैयारी की थी तो थोड़ा बहुत मैंने ध्यान दिया था, क्योंकि उस समय भी मैं शादीशुदा इंसान था, फिर भी 123 नंबर मेरे आए थे, सिलेक्शन भी हुआ था। तो जब मैं 123 ला सकता हूँ तो मैं इतना जरूर आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर हमसे जुड़ते हैं, अगर आप हमारे बताए हुए नोट्स प्रिपेयर करते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप उससे पढ़ाई करते हैं, तो इतना जरूर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इसमें 125 प्लस नंबर आराम से लाएंगे। क्योंकि मुझे इंग्लिश थोड़ा कम आती है तो मैं हमेशा संस्कृत को प्रेफर करता था। तो मैं बस वही चीज़ें हैं कि जो चीज़ें मुझे आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बाकी मैथ, ईवीएस, आपकी बाल विकास, हिंदी, गणित, कुछ भी हो आपको सब कुछ मैं बता दूंगा। ठीक है, संस्कृत मेरी कमांड रहती है, हमेशा में 30 में 28 नंबर आते हैं। और इसी तरह से आपको बताया ना कि हमेशा इसी तरह से नंबर आते हैं, और सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उन सब से पहले जो आपकी समस्या रहती थी, जो आपके मेन क्वेश्चन आ रहे हैं कि परीक्षा कौन कराएगा, पीएनपी कराएगा या आयोग कराएगा, तो आज ही चैनल से जुड़ जाइएगा और लगातार क्लासेस का लाभ लीजिएगा। परीक्षा तिथि कब रहेगी? मार्च रहेगी या अप्रैल रहेगी? परीक्षा मोड इस बार क्या रहेगा? ऑफलाइन रहेगा या ऑनलाइन रहने वाला है? नेगेटिव मार्किंग इस बार होगी या नहीं होगी? इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने साथियों में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस लगातार आपको मिलती रहे। केवीएस की तैयारी करने वालों के लिए भी हमने सोचा है, आपको 9 तारीख को मेरे यहाँ सिस्टर्स की शादी है, उसके बाद में 10 तारीख से आपको क्लासेस आपके एग्जाम तक लगातार दनादन, जैसे कि मैं हमेशा क्लासेस देता हूं कि 10-15 दिन पहले क्लासेस देता हूं, और आप सभी जानते हैं वो एक आपके लिए बूस्टर का काम करते हैं, जो जरूर उनसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, परीक्षा कौन कराएगा? सबसे पहले यही मैंने क्वेश्चन लिया है। ये थंबनेल में तो आपको सबसे नीचे दिखा था, लेकिन यहाँ पर मैंने सबसे ऊपर लिखा है कि पीएनपी कराएगा या आयोग कराएगा। देखिए, हर चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखो, इस बार ये हुआ है कि अभी बजट नहीं आया अपने यूपी सरकार का। ठीक है, जब बजट आ जाएगा, ठीक है, तो बजट में अगर जो तुरंत हो जाता है, ठीक है, अभी पेपर की कटिंग में भी आपने देखा था कि इस बार यूपी टेट पीएनपी ही कराएगा, क्योंकि इतनी जल्दी आयोग का गठन होना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि अभी परीक्षा है ना, शिक्षा से संबंधित है, भर्ती देनी पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ा आप सभी जानते हैं लेट लतीफी चलती है। ठीक है, तो जो आयोग का ये है कि आयोग का गठन तभी होगा जब इसके लिए बजट पास होगा। ठीक है, तो अभी ये कंफर्म नहीं है, ये बजट से कंफर्म होगा कि इस बार आयोग का गठन जल्दी होता है तो नहीं। ठीक है, अगर नहीं होता है तो इस बार आपका पेपर पीएनपी ही कराएगा। अगर बजट में कुछ सकारात्मक पहलू आ जाते हैं, इसके लिए एक फंड रिलीज किया जाता है, तो आयोग का गठन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर जो बजट में कुछ नहीं मिल पा रहा है तो इस बार आपका पेपर पीएनपी ही कराएगा, और ये आपने पेपर में कई कटिंग में आपने देख लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि परीक्षा तिथि इस बार क्या रहने वाली है? परीक्षा तिथि इस बार क्या रहने वाली है? ये कई सारे बच्चों का मैसेज लगातार आ रहा था, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि पेपर, यहाँ तक कि बड़े बड़े आपको न्यूज़ चैनल में भी आपको बताया गया है कि मार्च में 31 मार्च को पेपर होने वाला है, कहीं आपने 8 अप्रैल देखा है, और यहाँ तक कि कुछ ने तो बता दिया था 31
जनवरी से आपके फॉर्म भी भर जाएंगे। ठीक है, 31 जनवरी से फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि आज तो आपकी 7 फरवरी हो गई है, अभी तक कहाँ गया नोटिफिकेशन। तो इन सब चक्करों की मत पड़िए। ठीक है, सबसे पहले तो देखना अभी थोड़ा बजट को लेकर आएगा माहौल। ठीक है, अगर जो बजट के बाद में तब गठित होगा, कंफर्म होगा कि आयोग का गठन होगा या नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा और डिले जाएगा। उसके बाद में तब आपका जो है आयोग प्रस्ताव भेजेगा कि कौन कराएगा, कि फिर सरकार मुहर लगाएगी कि आयोग ही पेपर कराएगा, नया आयोग गठित होगा वो कराएगा या पीएनपी कराएगा। ठीक है, जहाँ तक संभावना इस बार की तो हमें यही लग रही है कि इस बार का जो पेपर है वो आपका पीएनपी ही कराएगा। अगर पीएनपी कराता है तो आप इतना जरूर मान के चलिए कि ये जो मार्च अप्रैल की डेट आपको बताई गई है ये आपकी सरासर गलत है, सरासर गलत है। तो आखिर अब होना क्या है, मार्च अप्रैल नहीं होगा तो होगा कब? मार्च अप्रैल में आप इतना मान के चलिए कि ये धीरे धीरे प्रोसेस चलेगी। मार्च अप्रैल में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, समझ लेना मेरी बात को। ठीक है, मार्च अप्रैल में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि अब आप खुद देखिए कि 7 फरवरी हो चुकी है, कोई भी इसके बारे में सूचना नहीं मिल रही है। और आप इतना भी जानते हैं कि कम से कम 1 महीने तक इसके फॉर्म भरे जाते हैं। इतना तो आपको पता ही है ना कि अगर जो आप पहली बार दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पिछली कई बार से फॉर्म भर रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा 1 महीने तक फॉर्म भरे जाते हैं। उसके बाद में 1 महीने का समय जरूर लिया जाता है सेंटर अलॉट करने में कि कहाँ आपका सेंटर जाएगा, कहाँ आपका सेंटर नहीं जाएगा, कौन कौन जिले में सेंटर आवंटित होगा, कहाँ नहीं होगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, अब ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन। पिछली बार क्या हुआ था कि एक बार पेपर लीक भी हुआ था, दोबारा पेपर कंडक्ट कराना पड़ा था पीएनपी को। तो इस बार बहुत सतर्कता से काम किया जाएगा। ठीक है, जो आपके जो सेंटर बनाए जाएंगे वो बहुत ही सोच समझ के बनाए जाएंगे। और ये चीज़ है कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन का 50-50% चांस है। लेकिन अगर पीएनपी कराता है परीक्षा, मेरी बात को समझिएगा, पीएनपी अगर परीक्षा कराता है तो ऑफलाइन ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, पीएनपी अगर जो कराता है परीक्षा तो ऑफलाइन ही रहेगा। और अगर आयोग कराएगा तो संभावना है कि इस बार आपका यूपी टेट ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपकी हो गई। अगर जो आपका मुख्य क्वेश्चन है कि नेगेटिव मार्किंग इस बार होगी या नहीं होगी, ठीक है, जो आपका मुख्य क्वेश्चन है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी या नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। जो आप कई सारे बच्चे जो लगातार परेशान हो रहे थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब ये है कि अगर जो देखो, आप कभी भी किसी चीज़ पर फुल कमांड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक संभावना के तौर पे बता सकते हैं। अब आयोग जो है बोल दे कि नहीं हम नकारात्मक अंक रखेंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपका 1/4 है, जो अभी मामला चल रहा था कि जब आपका सुपर टेट होगा तो जब उसकी आपकी मेरिट बनाई जाएगी आपके सिलेक्शन की, तो 1/4 शायद आपका यूपी टेट या सी टेट का लिया जाएगा। तो ये संभावना बन सकती है। लेकिन अभी आपके यूपी टेट में नेगेटिव मार्किंग की कोई भी संभावना नहीं बन रही है। अच्छा, आप सभी स्टूडेंट्स जो साथी लोग कह रहे हैं कि आपकी क्लासेस कब से शुरू होने वाली हैं, तो देखिए, क्लासेस तो अभी आपके केवीएस का टेस्ट चलेगा। ठीक है, केवीएस का टेस्ट चलेगा 10 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक। ठीक है, ये लगातार टेस्ट चलेंगे। ठीक है, अब आप इससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि देखो पैडागॉजी भी पूछा जाएगा, हिंदी भी पूछा जाएगा, इंग्लिश भी पूछा जाएगा, और संस्कृत तो वाले है नहीं, मैथ भी पूछा जाएगा, ईवीएस भी पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो आप इनसे भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए स्पेशली जो मैं आपके लिए एक बढ़िया से एक क्रमबद्ध तरीके से जो लॉन्च करूंगा, वो आप इतना मान के चलिए कि मैं भी आपको मार्च में उसकी यूपी टेट स्पेशल क्लासेस दे पाऊंगा। लेकिन अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 10 फरवरी से क्लासेस जो टेस्ट शुरू होगा केवीएस का, उनसे जरूर जुड़ जाना। ठीक है, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो कुछ आपके डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कोई भी दिक्कत हो मैसेज कर लेना। अपने भाई समझकर, अपना दोस्त समझकर, अपना साथी समझकर, अपना टीचर समझकर, कुछ भी समझकर आप मुझसे किसी भी टाइम पर मैसेज कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी साथियों को जोड़ना, अपने सभी साथियों को शेयर करना, लाइक करना, कोई दिक्कत हो कमेंट करना, और चैनल को मैंने बताया ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।